वेलकम टू गुरुवीर। तो बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के लास्ट लेसन पर। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर आपका होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का। इसके अंदर हम क्वेश्चंस कराने वाले हैं जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको कल जैसा कहा था कि लास्ट लेक्चर हमारा कल होगा, यानी आज। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लेके आ गए हैं और शुरू करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर। इसके अंदर हम क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड मैंने आपको बोला था और हाई HOTS यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हम कराने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, इफ एट सम टाइम ऑफ द डे द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड इज √3:1, देन फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। यानी कहा गया है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक टाइम पर यानी सम टाइम पर देखा गया कि जिसकी हाइट और इसकी जो पोल की लेंथ, शैडो की लेंथ है, उसका जो रेशियो आया है वो आया है √3/1 या √3:1। आपको एंगल ऑफ एलिवेशन सन का फाइंड करना है। क्लियर होएगा? जरा हम इस क्वेश्चन के डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन का डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका पोल है, ये आपका सन है और ये आपका शैडो है। क्लियर हो गया? तो ये एंगल A, ये O हो गया, ये B हो गया ना, आपका ट्रायंगल बना OAB। आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज द थीटा। ये आपको बताया, मान लेते हैं आपकी जो वर्टिकल पोल की हाइट B से X मान लेते हैं और जिसकी शैडो की लेंथ है वो आपकी Y मान लेते हैं। सो इन ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू, यानी वी हैव, इसके अंदर हमें लगता है क्या क्या दे रखा है, तो वी हैव क्या आएगा, tan A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, BO अपॉन AO। ये आपको अकॉर्डिंग टू हमारा डायग्राम ये निकल के आया है। लेकिन कमाल की बात क्या है, BO और AO आपको गिवन है। देखिए, द हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल यानी BO और द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड यानी AO इज इक्वल टू दे रखा है √3/1। क्लियर रहेगा? ये दे रखा है √3/1। तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम जरा यहाँ से। तो क्या आएगा, tan A इज इक्वल टू √3:1, यानी tan A इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है tan के अंदर, बता सकते हैं आप जरा? बिल्कुल, ये होती है आपकी, ये होती है आपकी √3, वैल्यू होती है tan60। किसकी? tan60 की। किसकी? tan60 की। तो ये आया tan A इज इक्वल टू tan60। सो द आंसर इज A इज इक्वल टू निकल के आता है आपका 60 डिग्री। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ थीटा, यानी सॉरी हमने थीटा माना था, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे A मान सकते हो। क्या मान सकते हो? A मान सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके अंदर एंगल A लिया तो BO अपॉन AO इज इक्वल टू आया tan A √3। so the tan A is equal to √3 is equal to tan60 and then tan A is equal to tan60। तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन A is equal to कितना आ गया निकल के, 60 डिग्री। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। इससे आगे हम क्वेश्चंस कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, द फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, सॉरी केबल टावर 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द फुट इज 45 डिग्री। कितना है? फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट किसकी निकालनी है? टावर की, क्योंकि बिल्डिंग की तो आपको दी गई है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जितनी जल्दी से आपका ट्रायंगल या कह सकते हैं डायग्राम बन के आएगा उतनी जल्दी से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है आपका क्वेश्चंस का डायग्राम बनाना आना। ठीक है, तो क्वेश्चन का डायग्राम के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसको बना लेते हैं जरा। ये आपकी 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। कहता है कि इसके यहाँ से, इसके टॉप से आप देखो तो जो इसका केबल टावर का टॉप है, केबल टावर का टॉप ऑब्वियस सी बात है ऊपर, क्योंकि इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा? 60 डिग्री। कितना होगा? 60 डिग्री, ये दिया हुआ है। क्लियर है? तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द फीट इज 45 डिग्री। तो इसके फीट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है?
ये आपका 45 डिग्री, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 45 डिग्री, बिकॉज ऑफ दीज टू लाइन्स इज पैरेलल टू ईच अदर एंड वन लाइन कटेड बोथ लाइन्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है? तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू दिस पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब जरा बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे गिवन है। गिवन क्या है आपको? हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कह सकते हैं ओ ए बी सी और ये डी। तो आपको ओ ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है। क्लियर है? 7 मीटर दी हुई है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ओ डी निकालेंगे, बिकॉज ऑफ बेस निकालना जरूरी है, क्योंकि दोनों का बेस क्या है? सेम है, दोनों ट्राइंगल्स का सेम। इसमें दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ये वाला ट्राइंगल एंड देन एक ये वाला ट्राइंगल। सबसे पहले क्या करेंगे? देखो कमाल की बात क्या है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, तो ये वाली लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी और दूसरे एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7। क्लियर है? 7। और ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? इसे हम h कंसीडर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से हम। सॉल्यूशन क्या कहता है? तो इन ट्राइंगल ओ ए डी, किसमें? ओ डी ए, सॉरी ओ डी ए इज वी हैव क्या क्या मिला हमें यहाँ पे? वी हैव 10 45 इज इक्वल टू क्या होगा? 7 अपॉन, इसे मान लेते हैं जरा, हमें x मान लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x। तो ये मल्टीप्लिकेशन हुआ। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ऑब्वियस सी बात है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 7। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो आपका x की वैल्यू भी कितनी आ गई है? 7। क्लियर है? तो आपकी ये AC की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है? तो आपका आप दूसरे ट्राइंगल के अंदर जाते हैं हम जरा। तो ट्राइंगल क्या होगा? BAC। इन ट्राइंगल BAC वी हैव क्या दे रखा है इसके अंदर? तो 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन 7, बिकॉज ऑफ OD इज इक्वल टू 7, AC इज इक्वल टू ऑल्सो 7। तो 10 60 इज इक्वल टू h अपॉन 7। मल्टीप्लिकेशन किया हमने, h इज इक्वल टू कितना आएगा? 7√3। क्लियर है? 7√3। यहाँ पे आप √3 की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, बहुत आसान है। √3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन अभी करते हैं। तो आपको क्या निकालना था? हाइट ऑफ केबल टावर। जैसा BD इज द हाइट ऑफ केबल टावर। हाइट ऑफ केबल टावर कितनी है इसके अंदर? जरा दोनों को प्लस कर लेते हैं। BC यानी BC प्लस CD। BC कितना दिया हुआ है आपको? अभी आपने निकाला 7√3 एंड प्लस CD कितना है आपका? 7। 7 कॉमन आ जाएगा दोनों के अंदर, कितना बचेगा? 1.732 प्लस 1। क्लियर है? तो कितना आएगा? 7 इंटू 2.732। जल्दी से इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमें बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से जल्दी से जल्दी 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 से बताइए क्या आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, जरा इसके मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा आपका देन 7 2 2 3 देन ये आया आपका 19.1। कितना आया? 19.12 मीटर। क्लियर हो गया? तो केबल टावर की जो हाइट निकल के आई है वो कुछ है 7 इंटू 2.732 इंटू 19.12 मीटर। ध्यान रखना है आपको, ये वाली यूनिट्स लिखना बहुत जरूरी हो जाता है क्वेश्चन के अंदर, वरना CBSE के अंदर जो मार्किंग होती है वो काफी अच्छे से होती है और बार बार नंबर काट लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम यहां से आगे एक क्वेश्चन और करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब हम शुरू करते हैं अपना लास्ट और थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हिल टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 consecutive kilometer stones due east are found to be 45 and 30 degree। क्लियर है? 45 and 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। आपको हिल की हाइट फाइंड करनी है। तो इसके अंदर हम कुछ इस साइड यानी ईस्ट साइड में आपको कुछ हम ट्रेवल कर रहे थे, तो हमें पर किलोमीटर 2 consecutive किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर की दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर पहला किलोमीटर है, उससे 1 किलोमीटर दूरी पर दूसरा आपको ट्रायंगल मिलता है।
सॉरी ट्रायंगल नहीं, स्टोन मिलता है। तो दूसरा स्टोन जब मिला तो उनके एंगल में, टॉप के एंगल में 45 से 30 डिग्री का चेंज आ गया। ठीक है, पहले 45 डिग्री था पहला स्टोन, सेकंड स्टोन 30 डिग्री पे रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट, यानी आपको एच आपको फाइंड करना है। क्लियर है? सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे या डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले ये आपका एक हिल है सबसे पहले। ठीक है, इसमें 2 किलोमीटर मान लेते हैं, 2 आपके पॉइंट्स हैं कुछ। क्लियर है ना यहाँ तक आपको अभी तक? ठीक है, तो ये आपके कुछ ट्रायंगल्स है। ये आपका 30, सॉरी ये यहां पर नहीं होगा, जो ये वाला ट्रायंगल बना आपका वो होगा आपका 45 डिग्री का, और ये वाला जो ट्रायंगल बना वो होगा आपका 30 डिग्री का। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आपको जरा उसके नाम लिख लेते हैं। जब ये वाला 30 डिग्री है आपका, तो ये वाला भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये वाला आपका 45 है, तो ये वाला भी आपका 45 डिग्री। मान लेते हैं आपका ये ट्रायंगल है ओ ए बी एंड देन दिस इज द पॉइंट ऑफ डी, या कह लेते हैं सी है। ये कौन सा पॉइंट है? सी। तो ये आपने क्या क्या कंसीडर किया? ये एच कंसीडर किया और ये एक्स कंसीडर किया। यहाँ की आपको डिस्टेंस बताई गई है, कितनी है? कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर्स, यानी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना बताया गया है? 1000 मीटर्स। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। क्लियर रहेगा यहाँ तक? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रायंगल में जाएंगे। इन ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल BCA या BCA, कौन सा? BCA। किसके अंदर वी हैव, क्या मिला हमें यहाँ पर? तो क्या मिला हमें यहाँ पर? ये मिला हमें tan 45 इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? h अपॉन x। क्लियर है? h अपॉन x। तो यहां से इससे पता चलता है x इज इक्वल टू आ गया आपका h। ये बन गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है? एक और ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास। कौन सा ट्रायंगल है? तो ट्रायंगल है हमारा इन ट्रायंगल BOA। कौन सा? BOA। तो वी हैव, क्या मिला इस ट्रायंगल के अंदर हमें? tan 30 इज इक्वल टू 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा? h अपॉन x प्लस कितना आएगा? 1000। ये मीटर में निकालेंगे हम आंसर, बाद में इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन x। किलोमीटर x कितना है? ये पूरी लेंथ OA कितना है? x प्लस 1000। क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। यहां से आगे हम स्टेप लेंगे। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस 1000 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इससे आगे का स्टेप्स यहाँ करेंगे हम। कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा? इज इक्वल टू x प्लस 1000 अपॉन √3। क्लियर रहेगा ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां कर दीजिए। √3h इज इक्वल टू x प्लस 1000। ध्यान रहे फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या पता है? x h के बराबर है, तो इसे हम इधर लेके आ जाएंगे और इसे h लिख देंगे। तो यहाँ पे से √3h माइनस h इज इक्वल टू 1000। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे। h को मनाया 1.732 वैल्यू रखी हमने किसकी? √3 की दी हुई है, गिवन है ये भी। -1 आ गया इज इक्वल टू 1000। तो h इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? h इज इक्वल टू आया 1000 अपॉन 0.732। क्लियर हो गया? h आपका निकल के आता है 1000 अपॉन 0.732। जल्दी से इसे डिवाइड कीजिए और मुझे आंसर बताइए फटाफट से, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कितना आएगा ये आपका? ये डिवाइड करेंगे आपका आएगा 1366 meters. This is the answer of this question. ये हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू कितना आएगा? 1366 meters.
यानी 1.3 किलोमीटर्स भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर है? आज का ये लेक्चर यहाँ तक ही रहेगा। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि हमें क्वेश्चंस मिलते रहने चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस आपके पास ही हैं, आपकी बुक्स में हैं, ढूंढिए, समझिए, करिए, नहीं होते हैं हमसे पूछिए। तो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।